प्रोग्राम के बारे में ये प्रोग्राम रखा गया है, इसका क्या पर्पस क्या है? क्योंकि ये प्रोग्राम का जो सब्जेक्ट है रोड टू सक्सेस, इसका मोटिव ये था कि जो हमारे बच्चे 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको किस तरह से आगे की प्रिपरेशन करना है, आगे की तैयारी करना है, बोर्ड एग्ज़ाम तक उनको किस तरह से जाना है। हमारे जो ब्रजेश सर है वो आज ख़ास तौर पर बच्चों को यही समझाने आए थे कि उनके पास अभी सिर्फ 25 दिन बचे हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, और उनको यहाँ से बोर्ड एग्ज़ाम की किस तरह से तैयारी करना है, उनको अगर एग्ज़ाम लिखना है तो उनको एग्ज़ाम को भी किस तरह से लिखना है, और सब चीज़ें आज यहाँ बच्चों को समझाने के लिए ब्रजेश सर आए थे। और उसका हमारा एक और मोटिव ये था कि आज हमारे गोवंडी से जो पहले हमारे IAS ऑफिसर बने हैं शफीकुद्दीन सिद्दीकी, आज हम भी उनका सत्कार करना चाहते थे, उनको फैसिलिटेट करना चाहते थे ताकि बच्चों को वो बताए कि उनका सफ़र गोवंडी से निकलकर IAS बनने तक का कैसा रहा। तो हम चाहते थे कि वो भी बच्चों को ये बात बताए उनके सफ़र के बारे में, और बच्चे उनसे मोटिवेट हो, उनसे सीखे, ताकि हमारा गोवंडी आने वाले समय में और IAS ऑफिसर, IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर प्रोड्यूस कर सके। जैसे कि गोवंडी के बारे में कहा जाता है कि उल्टा गोवंडी, उल्टा पंजाब की तरफ को उल्टा गोवंडी कहा जाता है, तो इसको खत्म करने के लिए जिस तरीके से आपके जे पावर ग्रुप काम कर रहा है और आगे किस तरह से करो, किस तरीके से इस मंशियात जैसी चीज़ को यहाँ से हटाना है। देखिए, कोई भी इलाका हो, कोई भी कौम हो, उसके सवाल का, उसके गिरने का और उसके उठने का एक समय होता है। अब गोवंडी का उठने का समय आया है। मुझे लगता है कि गोवंडी आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे और बच्चों को आगे बढ़ाएगा, ऐसे और सारे बच्चों को प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि कई सारी संस्थाएं, सिर्फ जे पावर ग्रुप ही नहीं, कई सारी संस्थाएं एजुकेशन पे काम कर रही है, जिसकी वजह से एजुकेशन को बढ़ावा मिल रहा है। और आज हमारे पास एक शफीउद्दीन सिद्दीकी साहब के रूप में एक हमारे पास रोल मॉडल है। बच्चे आज इनको रोल मॉडल बनाएंगे। आज से 5 साल पहले आप देखेंगे तो बच्चों का रोल मॉडल जो यहाँ के भाई, यहाँ के पॉलिटिशियन होते थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि उनके रोल मॉडल बदलेंगे और बच्चे IAS ऑफिसर शफीउद्दीन सिद्दीकी जैसे बनने की कोशिश करेंगे। आने वाले समय में गोवंडी आगे जाएगा, तरक्की करेगा। हम लोग और कई सारे ऐसे बच्चे प्रोड्यूस करेंगे जो आगे जाके डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, IAS बनेंगे, IAS बनेंगे, IPS बनेंगे। और मेरी नेक ख्वाहिशात है कि बच्चे जाके हमारे गोवंडी का नाम रोशन करें। मैं ख़ास तौर से पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों के भविष्य पे ध्यान दें, क्योंकि ये 10वीं और 12वीं नहीं है, उनकी 10 साल और 12 साल की मेहनत होती है, जिस पर वो पूरी तरह से अपनी मेहनत लगाते, अपना पैसा लगाते। पर थोड़े से पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों पे कम ध्यान देते हैं, इस वजह से बच्चे भटक जाते हैं। मैं शफीउद्दीन सिद्दीकी साहब के वालिद का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, जिन्होंने मेहनत करके आज हमारे सामने एक IAS ऑफिसर खड़ा किया है। और गोवंडी का भविष्य ज़रूर बदलेगा, क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे गोवंडी के जो रोल मॉडल है अब IAS ऑफिसर शफीउद्दीन सिद्दीकी जैसे बने। सर, जिस तरीके से गोवंडी को बदनाम है मुंबई में नशे को लेकर के, एजुकेशन की कमी को लेकर के, आप इस इलाके से आप IAS बने हैं, क्या कहना चाहेंगे और यहाँ के लोगों को, खास करके वालिदैन को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मुझे शुक्रिया पहले तो मुझे बुलाने के लिए। मैं यहाँ के लोगों को जो पिक्चर है, जैसा ज़मीर भाई ने कहा कि जो अब पिक्चर है वो बदल रहा है गोवंडी का। अब यहाँ से CA बन के निकल रहे हैं लोग, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पे पढ़ाई का माहौल मतलब अब बन रहा है धीरे धीरे, और मतलब पहले जैसा माहौल अब नहीं रहा है। अब बहुत अच्छा चेंजेस, मतलब ड्रास्टिक चेंज देखने मिलेगा आप लोगों को यहाँ पे। और मैं पेरेंट्स को ये बोलना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों पे ध्यान दें, वो डेली टू डेली उनको मॉनिटर किया जाए कि वो स्कूल कॉलेज जाते हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं, क्या मतलब उनका प्रोग्रेस देखना चाहिए पेरेंट्स को। और टीचर से मेरा ये रहेगा कि वो उनको एग्ज़ाम्स के बारे में बताए, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकलते हैं उनके बारे में गाइड करे। अब जैसे ये एक काउंसलिंग प्रोग्राम हो रहा है तो ये एक दिन में होगा, लेकिन टीचर जो होता है वो रोज़ बच्चों के बीच में रहता है। तो टीचर्स को बोलना रहेगा कि वो बच्चों को रोज़ का रोज़ उनको गाइड करते रहे एग्ज़ाम्स के रिलेटेड। कि हमारे पास एक IAS ऑफिसर है, तो उन्हीं के घराने से इनकी मेहनत है, शहाबुद्दीन साहब की, जो आज जोरदार ताली होना चाहिए। कि 65 साल की उम्र में भी सर का मिजाज ऐसा है कि सर 3-3, 4-4 घंटा जिम करते रहते हैं। जब भी मैं सर को देखता हूँ ना, तो मुझे एहसास होता है कि मैं ये बात बोलूँ कि मुद्दत के बाद ख्वाब में आया था मेरा बाप।
मेरे वालिद साहब नहीं रहे, इंतकाल हो गया। सर को देखता हूँ तो मुझे मेरे वालिद साहब की याद आती है और मैं बोलता हूँ कि मुद्दत के बाद ख्वाब में आया था मेरा बाप और सिर्फ इतना ही कह गया कि बेटा खुश रहना। जहाँ पे गोवंडी में जगह जगह जाते हैं, घर घर जाते हैं, वो सितारों को ये लेके चमकाने की रोशनी में, मतलब सूरज की रोशनी में सितारे चमकाते हैं। सज्जाद सर की ये आदत है, सज्जाद सर की खूबी है। तो थैंक यू सो, जो मेरे लिए तो मेरे बाप जैसे ही हैं। अब मैं क्या बोलूँ, तो आई वुड लाइक टू हाई स्कूल खान कलीम सर टू प्लीज कम ऑन द स्टेज। और अब जैसा कि गोवंडी में कुछ चुनिंदा लोग हैं